नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा माहेश्वर सूत्राणी को लेकर है। आपने देखा कि प्रारंभिक 2 कक्षाओं में हमने संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान अर्जित किया, उनके सामान्य तत्वों को जाना, जो कि आने वाली कक्षाओं में हमारा आधारभूत स्तंभ रहेगा। और आज की कक्षा में चूंकि संस्कृत भाषा द्वितीय का जो पाठ्यक्रम है रीट का, उसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें स्वर व्यंजन करके एक बिंदु है, एक पाठ्यक्रम का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या ये पूछी जाती है। इसको लेकर एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये स्वर और व्यंजनों की जो संख्या है वो 2 आधार पर कभी कभार पूछी जाती है। एक आधार होता है माहेश्वरी सूत्र और एक आधार होता है पाणिनीय शिक्षा का आधार। तो दोनों ही आधारों में, चूंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम वर्णमाला पूरी पढ़ेंगे तो वहां पाणिनीय शिक्षा की बात करेंगे, लेकिन यहां माहेश्वर सूत्र जो है उनके आधार पर व्यंजनों या स्वरों की संख्या कितनी है या किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है उसके विषय में हम यहां पर जानेंगे। साथ ही माहेश्वर सूत्रों का प्रयोजन क्या है, इनको बनाने का प्रयोजन क्या है, या पाणिनि ने इनको अपनी अष्टाध्यायी में क्यों ऐड किया, क्यों लिखा, उसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों, आपको समझना है कि इन वर्णों के माध्यम से ही पाणिनि जी ने अपने सूत्रों की रचना की और ये पाणिनि की अष्टाध्यायी का आधार है। अब इनकी संख्या कितनी है, कैसे इनका यूज होता है, वो सब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला बिंदु है हमारा माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला बिंदु क्या है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र भगवान महेश अर्थात शिव के डमरू से उत्पन्न हुए। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखने से पूर्व भगवान शंकर की उपासना की, तपस्या की, और भगवान शंकर अर्थात महेश प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और नृत्य करते समय अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं, जिनसे 14 सूत्रों की मतलब उत्पत्ति होती है। इसीलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही पाणिनीय सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, पाणिनीय सूत्र कह लो, चाहे प्रत्याहार सूत्र कह लो, चाहे शिव सूत्र कह लो या माहेश्वर सूत्र कह लो, ठीक है ना, इन सभी की संख्या 14 है, अर्थात ये एक दूसरे के पर्याय है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, पाणिनीय सूत्रों की संख्या या शिव सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। एक प्रश्न आपका यहां पर क्लियर हो रहा है, ध्यान रखना। आगे अगला बिंदु है तीसरा, इसके प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरों से संबंधित है। ध्यान से सुनना, मैं आगे बताऊंगा। प्रारंभिक 4 सूत्र जो है स्वरों से संबंधित है। किन से संबंधित है? स्वरों से। और संस्कृत में स्वरों को अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। ठीक है,
तथा अन्य सभी व्यंजनों अर्थात 10 सूत्र जो है वो व्यंजनों से संबंधित है। किनसे संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है। और व्यंजनों को बोला जाता है हल। क्या बोला जाता है संस्कृत में? हल। ठीक है। अब इस आधार पर जो हमने यहां पर पढ़ा, उसके आधार पर हम अगर काउंट करते हैं, क्योंकि हम आगे करेंगे अभी, तो स्वरों की संख्या निकल कर आती है 9। कितनी? 9। और व्यंजनों की अर्थात हल की संख्या निकल करके आती है 33। कितनी? 33। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 42। ध्यान रखना, कितनी हो गई? 42। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या 42। ठीक है ना? 42 को संस्कृत में जो बोलते हैं द्विचत्वारिंशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत। ठीक है ना? द्विचत्वारिंशत बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला बिंदु। ये सूत्र पाणिनीय व्याकरण की आधारशिला है। ठीक है, यानी ये सूत्र क्या है? पाणिनीय व्याकरण की आधारशिला है। ठीक है ना? यानी कि इनके बलबूते ही पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है वो रची गई है। अर्थात ये सूत्र प्रत्याहार निर्माण में, वर्णमाला ज्ञान में, संधि आदि को समझने में परम सहायक है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है कि ये सूत्र प्रत्याहार निर्माण में प्रमुख उद्देश्य है इनका, प्रमुख प्रयोजन है इनका। बनाने का उद्देश्य ही क्या है? कि प्रत्याहारों का निर्माण हो सके, साथ ही वर्णमाला का ज्ञान हो सके, साथ ही संधि आदि को हम समझ सकें। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु। इन सूत्रों से निर्मित प्रत्याहारों की संख्या 42 है। ध्यान रखना, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। द्विचत्वारिंशत है, वर्णों की संख्या भी है और प्रत्याहारों की संख्या भी है। और ये आधार कौन सी किताब है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, यहां एक बात और है जो आपको समझनी है, वो ये कि हमने ऊपर ध्यान रखिए प्रत्याहार सूत्र तो है 14 एवं प्रत्याहारों की संख्या है 42। और जो बात समझनी है वो ये है कि प्रत्याहार 14 है, लेकिन आपको अगर कुल प्रत्याहारों की संख्या पूछे, तो वहां आपको 44 प्रत्याहार बताने हैं। कितने बताने हैं? 44। चतुश्चत्वारिंशत। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर माहेश्वरी सूत्र कहां है? तो ये आपके स्क्रीन पर है माहेश्वरी सूत्र। संख्या में 14 बताए आपको, अब वो यहां पर 14 लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला सूत्र है आपका अ इ ऊर्ण
दूसरा सूत्र है आपका री री क। तीसरा सूत्र है आपका ए ओंग। चौथा सूत्र है आपका आई औच। पांचवा सूत्र है आपका ह य व र ट। छठा सूत्र है आपका लण। सातवां सूत्र है आपका न्य म गण न म। आठवां सूत्र है झ भ य। नवा सूत्र है घ ड़ ध श। 10वां सूत्र है ज ब ग ड़ द श। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ चट त व। 12वां सूत्र है क प य। 13वां सूत्र है श श स र। और 14वां सूत्र है ह ल। आपने देखा कि ये 14 सूत्र है। हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक जो 4 सूत्र है वो कौन से हैं? स्वरों से संबंधित है। किन से संबंधित है? स्वरों से संबंधित है। और बाकी सभी किन से संबंधित है? व्यंजन से संबंधित है। किन से संबंधित है? व्यंजन से संबंधित है। ठीक है। अब यहां बात समझने योग्य जो है वो ये है, प्रत्याहारों को निर्माण करने की आवश्यकता क्या थी? तो प्रत्याहारों को निर्माण करने की आवश्यकता थी जो हमने अभी 42 या 44 जो प्रत्याहार की संख्या पड़ी उनको बनाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इनको लिखा गया। अब यहां पर देखिए 42 प्रत्याहार बनते कैसे हैं? आपके पास में सवाल ये होगा कि सर 42 प्रत्याहार बनाए कैसे? तो बयालीस प्रत्याहार कैसे बनाए या 44 प्रत्याहार कैसे बनाए उसको देखिए। जैसे मैं कोई प्रत्याहार लिखता हूं, मैंने लिखा इक। मैंने प्रत्याहार लिखा इक। अब इसको कैसे समझें? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको प्रारंभिक वर्ण ढूंढना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है? प्रारंभिक वर्ण। ठीक है। और उसके बाद आपको प्रारंभिक वर्ण से गिनती शुरू करनी है, यानी वर्णों की संख्या शुरू करनी है। उसके बाद बीच वाले वर्णों को भी आपको क्या करना है? गिनना है। क्या? बीच वाले वर्ण वो भी आपको काउंट करने हैं। और फिर अंत में आपको लिखना है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण आपको लिखना है। जैसे कि इक है यहां पर, तो प्रारंभिक वर्ण क्या है? ई। आप जरा ई इधर ढूंढेंगे प्रत्याहार सूत्रों में, तो आपको मिल रहा है ई। ये मिला आपको ई। ठीक है। अब कह रहा है कि यहां से शुरुआत करें, तो यहां से शुरुआत कीजिए और बीच वाले वर्णों को गिनते हुए अंतिम वर्ण पर पहुंच जाइए। पहुंच गए। अब हम इनको साइड में लिखें। ई उ ण री री और क। ठीक है, हमने लिख लिया।
अब हमें पता ये करना है कि इसमें कितने वर्ण आए। आपको 6 वर्ण नजर आ रहे हैं, लेकिन 6 नहीं काउंट होंगे, काउंट सिर्फ वही होंगे जो हलंत नहीं है। अब हलंत कौन से होते हैं? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि प्रत्येक सूत्र के अंत में जो भी वर्ण है वो क्या है? हलंत है। तो इन हलंतों को हम क्या करेंगे? गिनेंगे नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि इन सब वर्णों की क्या होनी है? इन सब वर्णों की होनी है इत संज्ञा। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। और जब जब भी इत संज्ञा होती है, ठीक है, उनका क्या हो जाता है? लोप। अर्थात वो नष्ट हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अब वर्ण कितने बचे? 4। अब वर्ण कितने बचे? इक प्रत्याहार में 4 वर्ण बचे आपके पास में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक प्रत्याहार बनाया, इक प्रत्याहार। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रिपीट किए देता हूं। जब भी हम कोई प्रत्याहार बनाए, पहले उसका प्रारंभिक वर्ण ले, उसके साथ ही उसको गिनते हुए बीच वाले वर्ण गिने और अंतिम वर्ण पर पहुंच जाए। उसके बाद हमें जो भी हलंत वर्ण है उनको हटा देना है, उनको हटा देना है, क्योंकि वो प्रत्याहार में काउंट नहीं होते। हाँ, सूत्र बनाने में तो सहयोग होते हैं, सूत्र बनाने में तो सहयोग होते हैं, लेकिन गणना में नहीं आते हैं। आ गई बात समझ में? आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, हमने वर्णों की संख्या जान ली, हमने प्रत्याहार मतलब जो प्रत्याहारों की संख्या है वो जान ली, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो जान लिया। ठीक है, अब यहां पर आपसे ध्यान रखिएगा, आपसे ये सवाल आपके मन में आ रहा हो या पूछा जाए आपसे कि इनमें ह, य, व, र, ल, य, म इत्यादि वर्णों में अ क्यों आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें अ जो स्वर है वो केवल उच्चारण के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? उच्चारण के लिए आ रहा है, मात्र उच्चारण के लिए। ठीक है, लेकिन जो लण है सूत्र, उसमें जो ल है और ल में भी जो अ है उसकी इत संज्ञा होती है, उसकी इत संज्ञा होती है, अर्थात वो लोप होता है और एक प्रत्याहार बनाया जाता है र प्रत्याहार, इसलिए इसमें अ की संज्ञा होती है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो 14 सूत्रों के अंतिम हलंत वर्ण प्लस एक य अवर्ण, कुल 15 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। कुल 15 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या बच गया यहां पर। उद्देश्य भी आपने पढ़ लिया, क्यों बनाए जाते हैं और इनमें अ क्यों है। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। नीचे देखिए क्या बताया गया है। देखिए जो हमने समझा वो वही लिखा है यहां पर कि इन माहेश्वर सूत्रों का प्रमुख प्रयोजन हाँ, इन माहेश्वर सूत्रों का प्रमुख प्रयोजन अण आदि संज्ञा करना है, जो हमने कर दी। ठीक है, अर्थात अण आदि 42 प्रत्याहार निर्माण करना है। ठीक है ना, कितने प्रत्याहारों का निर्माण करना है? 42 प्रत्याहारों का। अब आपसे मतलब ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये आपको सवाल दिया जाता है कि आप प्रयास करें प्रत्याहार बनाने का। तो कौन कौन से प्रत्याहार आप बना सकते हैं वो आपको बनाना है, जैसे कि अच, जैसे कि यण,
जैसे कि अक, जैसे कि जश, ये 4 प्रत्याहार आपको बनाने हैं। ठीक है, आगे देखिए, उक्त सूत्रों में स्थित अंतिम हलंत वर्ण इत संज्ञक है। मैंने बताई दिया आपको। अर्थात प्रत्याहार बनाते समय इनकी गणना नहीं की जाती है, अपितु इनका लोप होता है। ठीक है, आगे मैंने ये भी बताया, ह य व र इत्यादि सूत्रों में अ यानी जो स्वर है उच्चारण मात्र है, यानी उच्चारण के लिए है। ठीक है ना, वो केवल बोलने के लिए है। तथा लण यहां यानी इस सूत्र में ल में स्थित अ इत संज्ञक है। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। और चूंकि मैं बता रहा हूं यहां से एक प्रश्न पक्का बनता है, चाहे वो वर्णों को लेकर बने या प्रत्याहार सूत्रों की संख्या को लेकर के बने। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आज की प्रश्नावली आपको स्वाकलन के लिए दी गई है, जल्दी से देख लीजिए आप और मन में उत्तर बिठा लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्या आपने उत्तर दिया। पहला प्रश्न है, कति माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? पंचविंशति, क्या 25 होते हैं? जी नहीं, 25 तो नहीं होते, तो काट दीजिए। पंचदश, क्या 15 होते हैं? जी नहीं, तो काट दीजिए। स चतुर्दश, हां 14 होते हैं, तो सही कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कति स्वराः, स्वर कितने होते हैं? सामान्य सवाल पूछा, देखिए स्वर कितने होते हैं। यहां पर ना तो कोई पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा है और ना ही माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोनों से ही अलग आंसर आने वाला है। 8 होते हैं क्या? जी नहीं। त्रयोदश, जी हां त्रयोदश होते हैं। चतुर्दश, ये तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। पंच, जी नहीं पंच नहीं होते। तो यहां पर देखना, ये प्रश्न का तरीका देखना कि स्वरों की संख्या सामान्य रूप से 13 बताई गई है। 9 आपने उधर देखी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखिए, अ, ई, उ और री, इन्हीं का दीर्घ ले लीजिए। आ, ई, उ, री, फिर है री, ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार ये 13 है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, अचः स्वराः इत्यत्र
अच कति, अच कितने हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अचह यानी अच जो है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार पूछा है इन्होंने, तो अच कितने हैं, ठीक है। तो 9 है, ठीक है। त्रयोदश भी नहीं है, हालांकि स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन यहां अच सूत्र के अनुसार पूछा है, तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर पूछा है, तो 9 आएंगे। एक विंशति पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, द्वाविंशति पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, यानी ये दोनों जो है ऑप्शन स और ऑप्शन द पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्राणि आधृत्य कति स्वराः, वही प्रश्न हो गया ऊपर वाला ही, बस पूछने का तरीका अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षानुसारम कति स्वर वर्णाः, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सामान्य 13 होते हैं, अच पूछे तो 9 होते हैं, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार पूछे तो 9 होते हैं, तो अब बचा क्या, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 9 होंगे नहीं, 13 नहीं होंगे, तो 21 एक विंशति। अगला ऑप्शन देखें तो ये 19 है, ये भी नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्राणाम संख्या कति, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, 42, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, चतुर्दश या चतुश्चत्वारिंशत्, बताइए 42 है कि 44 है कि 14 है कि 44 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनीय सूत्र, ये सभी एक ही के नाम है, और वो है माहेश्वर सूत्र अर्थात 14। उत्तर क्या हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है, प्रत्याहाराणाम संख्या, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, द्विचत्वारिंशत्, पंचविंशति, द्वाविंशति, कितनी है, द्विचत्वारिंशत् 42, ठीक है। अगला प्रश्न, आहत्य प्रत्याहाराः कतिः, कुल मिला के प्रत्याहार कितने हैं, चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44। तो ये थी आज की क्लास आपकी माहेश्वरी सूत्रों से संबंधित, और यहां से एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं वर्णों को लेकर, ठीक है। प्रत्याहार संख्या को लेकर पूछे जा सकते हैं आपसे सवाल, ठीक है। स्वर व्यंजनों को लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसे ध्यान से समझा होगा, सुना होगा और नोट किया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, क्वेरीज, कोई प्रश्न होता है तो प्लीज आप जरूर पूछ सकते हैं मुझ पर कमेंट बॉक्स में जाकर के। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।